अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर। आज के जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है वो तो अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज वेरी गुड लुकिंग। नॉट पाकिस्तान में इनकी इतनी फैन फॉलोइंग बल्कि अरब, इंडिया, थाईलैंड, टर्की और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इनकी पिक्चर जो है मैगजीन के कवर पेज पे आती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स वेलकम इमरान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान? बिल्कुल ठीक ठाक नीलम। अच्छा ये भी बता दें कि आप शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ, छोड़ दी आप कर लेते हैं? नहीं करता रहता हूँ, लेकिन अच्छा। वो बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होती। मैं अपने लिए लिखता हूँ और लिख के भूल भी जाता हूँ, बाज़ दफ़ा खुद भी याद नहीं रहती क्या लिखा था। पाकिस्तान में आपने बड़ा अच्छा काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है, और इंडिया में भी उतना ही अच्छा काम किया, बल्कि बहुत बढ़िया काम किया है भाई। तो अब जब फैंस, पाकिस्तानी फैंस जो आपको मिलते हैं चाहे दुनिया में कहीं पे भी, तो वो कौन सी बात आपसे पहले करते हैं, कौन से काम को पहले लाते हैं? इंडिया देखिए, पहचान तो पाकिस्तान है ऑफकोर्स। जैसे कोई फ़ख्र है मुझे इस बात पे कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के टेलीविजन से है, जो कि दुनिया के बेहतरीन टेलीविजन में से। मैंने मुझे बड़ा इस बात का भी एक ऑनर है कि इंडिया में एक चैनल है ज़िंदगी, जिस पे आजकल सारे पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं, बहुत पसंद। तो मुझे इंडिया से, उन्होंने पाकिस्तान से मुझे बुलाया था, इंडिया वालों ने, कि पाकिस्तान का फेस बन के आप रिप्रेजेंट करें। और वो चैनल मैंने ही लॉन्च किया था इंडिया में, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। और वो आज वो हर जगह ज़िंदगी की बात हो रही होती है। तो आई वॉज द फेस ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन। पहले टेलीविजन पे यार देखा, और फिर देन सो हाउ वाज दैट? आपने जब आपको इंडिया से ऑफर हुई तो आपने सोचा कि यार यहाँ पे, बिकॉज जिस वक्त में आपने काम किया, अब तो फिर भी बहुत कॉमन हो गया ना कि हर कोई जा के कर रहा है, छोटी बड़ी ऑफर सबको मिल रही है, सभी को आ रही है। कभी दिमाग में आया था कि यार ये नहीं, मुझे तो नीलम ये ऑफर्स बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी। ये तो क्रीचर तो बहुत बात की, उससे पहले भी बहुत सारी ऑफर्स थी जो मैंने रिजेक्ट की। कुछ मेरे हाथ से निकल गई, कुछ टाइम फ्रेम ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट, जी उसमें आज की, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। और बहुत सारी रेग्रेट नहीं होता जब सिनेमा में बैठ के लड़कियां? करता हूँ, सिर्फ उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था जब ये फिल्म हिट भी हो गई सब कुछ। लेकिन ऑफ कोर्स फिर आप का लर्निंग लेसन समझ के आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते हैं, और फिर उसके बाद आपको और चीज़ें अच्छी मिल रही होती हैं। अब जिनको मेरा काम पसंद आना था, जिन्होंने देखना था, उनको अच्छा लगा, उन्होंने देखा। क्रीचर एक अच्छी फिल्म थी, मुझे तो इसलिए अच्छी लगती है कि ऑफ कोर्स इसलिए नहीं कि वो मेरी पहली फिल्म थी, बस एक डिफरेंट फिल्म थी जो कि पहली दफ़ा इंडिया में अटेम्प्ट हुई थी। एक क्रीचर फीचर फिल्म बनी थी, कंप्यूटर, जिसमें CGI आए थे, कंप्यूटर इफेक्ट्स सारे के सारे, VFX थे, सारी चीज़ें। फिर जानिसार एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिससे मुजफ्फर अली साहब ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने उमराव जान की थी रेखा के साथ। बड़ी बात है। तो वो 30 साल बाद अपनी फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने, और इतना उनके जहन में स्टैंडर्ड्स अपने हाई थे कि उमराव जान जैसी फिल्म जो आज तक याद रखी जाती है, तो उसके बाद वो 30 साल बाद वो वापस आएंगे तो उन्होंने उतनी ही अच्छी फिल्म देनी थी, और वो लड़के के ऊपर थी सारी कहानी। जी बिल्कुल। सो अभी भी जो मैं आगे मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक अभी करंटली मैं कर रहा हूँ करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, वो बहुत अच्छा धर्मा का सब का प्रोजेक्ट है। प्लस रेस्ट ऑफ द फिल्म व्हिच आई एम डूइंग, व्हिच आई हैव ऑलरेडी साइंड, जो अभी शुरू होने वाली हैं, वो आप देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। तो चीज़ें जो आपके नसीब में होती हैं वो सूनर और लेटर आ ही जाती हैं। ठीक है। सो ये आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता कि इतने बड़े लेवल पर काम करके, इतनी बड़ी स्क्रीन पर काम करके, देन यू आर वर्किंग इन अ पाकिस्तानी ड्रामा? देखिए, आप अपने पाकिस्तान से तो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर मैं वेट करता रहूँ कि पाकिस्तान इसी लेवल पे आए और सब कुछ वैसे ही हो, तो हमें फिर बहुत इंतजार करना पड़ जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज कीप अ कनेक्शन विद योर रूट्स। ऑलवेज आपको हमेशा एक थोड़ा सा अपनी जड़ों से अपना राब्ता रखना चाहिए। और हाँ, अब क्या करेंगे, इस तरह का सेटअप यहाँ उस तरह का नहीं है जैसा वहाँ है, बट यहाँ के आपको यहाँ के एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और यहीं से गए हैं तो इसलिए कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। वैसे भी आप जहाँ से आपका ताल्लुक होता है उस जगह को आप कभी नहीं भूलते। मैं यहाँ के बहुत एट होम, और हम बड़ा खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं जब हम अपने एक्टर्स को वहाँ पे खड़ा हुआ देखते हैं। बड़ी बात है कि आप प्राउड फील करती हैं, वरना तो लोग हमारे यहाँ बड़ी एक अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों के अंदर, और अजीब सी एक जेलसी डेवलप हो जाती है, चाहे सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन आम बड़ी खुश रहती है। हाँ शायद। ऐसा आपकी भी वैसे बड़े फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, बहुत फेक अकाउंट्स बने। अब यकीन करें 400 से ऊपर तो मैंने, मेरी जो कंपनी PR कंपनी जो करती है, हम लोगों ने बैठ के कई दिनों तक बैठे, मतलब 400-450 तो हमने रिपोर्टर ब्लॉक किए, 450 फेक इमरान अब्बास। और उसके अलावा अभी भी मैं जाता हूँ तो पॉपअप हो रहे होते हैं, और वो अभी भी न्यूमरस, काउंटलेस हैं, वो मुझे पता नहीं और कितने फेक हैं। अच्छा ठीक है, छोटा सा एक रैपिड फायर करेंगे, हाँ और ना में जवाब देना। अच्छा ओके,
वैसे रैपिड फायर पसंद है आप? बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मुझे भी नहीं। एक तो मैं बहुत स्लो हूँ। हाँ। एक तो मुझे टाइम लगता है सोचने का, इतने में टाइम शो का खत्म हो जाता है। और दूसरे कि वो बड़ा शो तो हिट हो जाता है, कुछ भी आप बोल दें, लेकिन उसके बाद आपकी जो दुश्मनियां हो जाती हैं ना अपनी फ्रेटर्निटी में, वो बड़ी बुरी होती है। दिल पे लेते हैं, दिल पे ले जाते हैं लोग। बोला था एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ और ना में जवाब देना। तो पहला सवाल है, बॉलीवुड में काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? हाँ, ठीक है। मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड है क्या मतलब पाकिस्तान से ज्यादा कंपैरिजन है ये? नहीं, कंपैरिजन नहीं करते, हमेशा ये कह देते हैं कि इंटरेस्टेड हुआ, अच्छी शौक से काम करता हूं। देखिए अच्छी इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स वहां जाने में कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा, जहां जो भी बड़ा आपको वो मिल रहा है वहां पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। खूबसूरत चेहरों को देखकर आप जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं? यस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नाइस, ओके। कौन नहीं होता। शादी अपनी मर्जी से करेंगे? हाँ। आई थॉट अम्मी का जरूर हाथ होगा, बिकॉज़ लव अम्मी के हाथ मेरी मर्जी में अम्मी की मर्जी भी शामिल होगी, इसलिए कि वो उनको पता है कि जब मैं जिसके लिए हाँ करूंगा वो मेरी माँ उसके लिए नेचुरली हाँ करेंगी। वो बहुत अच्छी है इस मामले में। और हाँ, ठीक है, बहुत थिंक अलाइक है मैं और मेरी पेरेंट्स। अच्छा, अपनी शूटिंग स्केड्यूल की डेट्स देने में परेशान करते हैं, हाँ और ना? डेट्स देने में परेशान करता हूँ, देने के बाद परेशान नहीं करता। दुखी होते हैं तो रो लेते हैं या सो नो? यस, नमाज में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, दोस्तों में बैठना पसंद है? दोस्त ही नहीं है। दोस्त है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। So how come you're so famous on WhatsApp sharing video? See, you share many things with many people, but they're not essentially your friends. आप बहुत सारी चीजें ऐसे, दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला। तो आप बहुत से लोगों से मिलते हैं और वो समझते हैं कि आपके दोस्त हैं वो। I'm a very friendly person. Like in my real life, I'm very honest and talkative, and बड़े आराम से लोग समझते हैं कि मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, उनसे बातें भी कर रहा हूँ, सब कुछ। लेकिन दिल से मैं बहुत कम लोगों को दोस्त समझता हूँ और बनाना भी पसंद नहीं करता ज़्यादा दोस्त। ठीक है, परफेक्ट। कोई अच्छा कैरेक्टर ऑफर हो लेकिन अगर विलन का रोल हो तो आप करेंगे? ज़रूर करूँगा। कैरेक्टर के अंदर कोई वेट होना चाहिए। मैंने किए हैं बहुत सारे नेगेटिव रोल्स। मेरा नसीब में मैंने नेगेटिव किया था, मनोसलवा में नेगेटिव किया था, और 2-3 मुझे फिल्म के बीच में भी ऑफर हुई थी। एक और फिल्म हुई थी फतूर, कटरीना उसमें थी और आदित्य रॉय कपूर, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था। सही। और मैंने एक्सेप्ट किया था इसलिए कि वो एक तो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, अभिषेक कपूर, लेकिन वो कुछ वीज़ा के इशूज़ थे, कुछ इस तरह के। वो श्रीनगर में शूट हो रही थी और हम लोगों को वीज़ा नहीं मिला था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया था इसलिए कि वो नेगेटिव बड़ा पावरफुल नेगेटिव था वो। मजा वैसे आता है ना नेगेटिव में। हाँ, हीरो ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आते हैं आजकल मेरा ख्याल है, बैड बॉयज। लेकिन कैरेक्टर के अंदर दम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्या है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, बिकॉज शायद चला भी था सोशल मीडिया पे कि बिपाशा बासु के साथ अफेयर था। नहीं, यू वर रियली गुड फ्रेंड्स। या बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अफेयर और हर काम करने, कितने अफेयर से लाऊंगा? 150 प्रोजेक्ट्स किए हैं और मैं लिस्ट बना रहा था तो तकरीबन 100 हीरोइंस के साथ, तो मैं हर किसी के साथ तो नहीं चला सकता। लेकिन फैक्ट इज दिस के इमरान वो बड़ी लगी थी आपसे ऑन स्क्रीन। हाँ, वो बड़ी इसलिए लगी थी शायद कि हम लोग उनको बहुत पहले से टीवी पे फिल्म्स में देख रहे हैं। उनकी स्क्रीन एज उस तरह ज़्यादा आपको लगती है कि वो आप 8-10 साल से उनको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और मैं उस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नया था। बॉलीवुड में मेरी पहली फिल्म थी, तो आपको देखते देखते आप किसी को आप अपने जहन में ही कर लेते हैं कि अच्छा हम तो उसको 1995 से देख रहे हैं या 2005 से देख रहे हैं जब भी, तो फिर नेचुरली आपके जहन में वो एज बन जाती है। बट गाना भी बड़ा हिट हुआ था, बड़ा हाथ होता है ना एक फिल्म का या किसी ड्रामे का हिट होने के लिए। गाना भी बड़ा स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, म्यूजिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव एन आइडिया जब गाना सुनने के बाद, क्या ये गाना तो हाँ, क्योंकि ये गाना प्रमोशंस के लिए बना था अलग से। अच्छा, तो हमें जब फिल्म कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास 5 गाने थे, जिसमें नामे वफा था और हम ना रहे हम और बाकी सारे बड़े अच्छे गाने थे। ये गाना सबसे आखिर में आया था। फिर मुझे बताया कि गाना आपके ऊपर भाषा में शूट करने वाले हैं। हाँ, तो मैंने कहा जी करते हैं। तो जब उन्होंने गाना मुझे सुनाया तो मैंने उस वक्त स्क्रैच पे था, तो मैंने कहा कि इसको अगर मजा आए अरिजीत सिंह अगर गाए तो मैंने कहा फिक्र ना करें वही गा रहे हैं। अगले दिन जब शूट पे गए, मतलब उस पर रिहर्सल्स पे गए, कोरियोग्राफी की, तो अरिजीत की आवाज में था। कहा अब सुकून आ गया। वाह, जबरदस्त। अच्छा, इट्स स्टिल ऑन। अब मैं आपको 2 नाम दूंगी, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, लाइक एज अ फ्रेंड, एज अ आर्टिस्ट, लाइक कोई भी एक नाम पिक कर लेना। अगर मुझसे पूछा जाए लाइक इमरान अब्बास और दानिश तैमूर साल से, इमरान अब्बास।
इस तरीके से। अच्छा, कोई भी रीजन। अच्छा, नो यू डोंट हैव टू टेल कि यार ये रीजन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं, रीजन तो बताऊंगा साथ। अच्छा, रीजन बताएंगे, चलो परफेक्ट, ठीक है। सनम जंग और आयजा खान, क्या किस हिसाब से? एज एन एक्ट्रेस कर लें, एज अ कुलीग कर लें। सनम जंग, बिकॉज सनम के साथ मेरी रैपो बहुत अच्छी है। आई हैव डन 2 plays with her, 2 serials with her, दिल मुस्तर और अलविदा, एंड बोथ ऑफ देम वर द बिगेस्ट हिट्स। और मेरी वैसे भी शी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे स्कूल के दोस्त होते हैं ना, बचपन से। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, शादी होने वाली है थोड़े दिनों में, तो मैं खास तौर पर इस्लामाबाद से अप्लाई करूंगा उसकी शादी के लिए। बट शी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो आयजा के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स हम अभी इतने, और वैसे भी दानिश इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो अभी हम उतने ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं हैं मैं और आयजा। मतलब ऑफकोर्स हम प्रोफेशनल जिस तरह हमारे, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही अच्छी लड़की है। बट सनम के साथ मेरा एक पुरानी हिस्ट्री बहुत अच्छी है दोस्ती की, तो वो इसलिए ज़्यादा। So is it true कि सनम के साथ जब आपका ड्रामा हो रहा था तो आपने कहा वो बड़ी इंग्लिश एक्सेंट वाली लड़की है? हाँ, जब दिल मुस्तर पहला उसका सीरियल था, तो मैंने कहा कि भाई ये तो एक आम सी लड़की का रोल है, और वो जब बोलती है तो वो बहुत ज्यादा एक्सेंट के साथ बोलती है, तो ये नहीं चलेगी। तो मैंने मोहना भाभी से कहा, तो उन्होंने कहा कौन सी लड़की रखें तुम्हारे साथ? फिर कहा नहीं, ये इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, नई लड़की। और मैं अब थोड़ा सा मुझे ये हो गया था कि मेरे साथ कौन हो, क्या मैं बड़ा फिनिकी हूँ उस मामले में। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगी। उन्होंने कहा बस ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, इतनी बुरी नहीं है। देखा शक्ल की तो प्यारी है, पता नहीं करेगी क्या काम, लेकिन जब उसने किया तो वाकई। और आप बेस्ट फ्रेंड्स? अब बेस्ट फ्रेंड्स। अब तो मैं सोचता हूँ अपने पास वापस ले लेता। ठीक है। मॉडल्स में ईमान अली और अयान अली? ईमान इज वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। शाइस्ता लोधी और जवेरिया सऊद एज अ होस्ट? एज अ होस्ट जवेरिया मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। आप गए भी थे उनके पहले शो पे? उनका पहला जो शो था एक्सप्रेस का, तो ऑफ कोर्स आई हैड टू सपोर्ट हर एज अ फ्रेंड। एज अ होस्ट आई थिंक दोनों का बिल्कुल अलग अलग स्टाइल है। जवेरिया बहुत मासेस में रह के और बहुत ही देसी हो जाती है, बड़े इंटरैक्टिव हो जाती है। शाइस्ता हैज अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग इट जो उसका अपना है। आई कैन नॉट कंपेयर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक यहाँ की हीरोइन है और एक वहाँ की है, बिपाशा और उमैमा मलिक। ये अब उमैमा भी वहाँ की हैं काफी। I don't know. Okay, उमैमा मारेगी, बिपाशा भी मारेगी वैसे। किसकी तारीफ करूँ, फंस गया। बिपाशा has a stronger background of films and definitely she has a bigger stature. उसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बिल्कुल। Of course बिपाशा is a bigger star because उसका एक ज़्यादा बड़ा फिल्म का बैकग्राउंड, उसने बड़ी फिल्म काम भी फिर ज़्यादा किया आप लोगों के साथ obviously। कितने दिन में कंप्लीट होती है मूवी? That was a very long period. 95 days. क्योंकि फिल्म 3D पे थी, उसके स्पेशल इफेक्ट्स थे, सारी चीज़ें, तो वी स्पेंड 90 days together. 90 दिन हम एक ऐसी जगह पे जाके बैठ गए थे जो जहाँ ठंड थी साउथ इंडिया में, और सख्त सर्दी, और न बंदा न बंदे की ज़्यादा। सिर्फ हमारी जो 250-300 लोगों का क्रू था फिल्म का, वो ऊटी में हमारी शूट हुई थी। तो हमारे साथ ही और ही फिल्मों की हो रही थी। मैं तेरा हीरो की साइड पे वरुण धवन की चल रही थी, सब कुछ। वो तो फिल्म यूनिट्स वहाँ बहुत फिल्में बनी हैं, हर बड़ी फिल्म वहाँ बनती है। परफेक्ट। सो ईमान, इज इट ट्रू कि हीरो को खांसी हो रही है, आज शूट कैंसिल है? हमें लोग बताते हैं। मैंने 2 दफ़ा कैंसिल कराई थी क्योंकि मुझे माइग्रेन होता था और सर्दी बहुत थी, तो मेरी वजह से 2 दफ़ा कैंसिल हुई थी। और एक दफ़ा शायद मेरी ट्रैवलिंग की वजह से, मुझे जल्दी से दुबई जाना था किसी काम से, एक दिन के अंदर वापस भी आना था। अच्छा, पता नहीं क्या था, कुछ याद नहीं आ रहा, इस वजह से मुझे जाना था। तो वो बस इस वजह से मेरी एक दिन की वजह से मैं ज़्यादा नहीं करता। लेकिन बिपाशा की वजह से भी कभी मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुई थी, या इवन सेकंड फिल्म में भी मुझे याद नहीं कि किस जानिसार में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और थर्ड फिल्म में जो दिल है मुश्किल में, इसमें भी बहुत लिमिटेड सा उसका तो खैर वो था। सही। ट्रैवलिंग आपने एक दिन शायद मेरे ख्याल वो कैंसिल नहीं हुई थी। रणबीर हैड टू ट्रैवल फॉर तमाशा की म्यूजिक लॉन्च, बट दैट वाज नॉट द कैंसिल शूट, आई थिंक दैट वाज प्लान्ड। सो ठीक है, नहीं अगर कोई वैलिड इशू है तो यू कैन कैंसिल इट, वेदर इट्स पाकिस्तान और इंडिया। रोबोट थोड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ट्रैवलिंग आपने बड़ी की है, कभी कोई मजेदार किस्सा हुआ? पासपोर्ट भूल गए? पासपोर्ट एक दफ़ा वॉशरूम में भूल गया था। अच्छा? और जब मैं जहाज के अंदर बोर्ड करने लगा तो फिर एकदम याद आया कि फिर मैं भागा और सब कुछ। शुक्र है कि वो लाउंज में, मतलब वो कौन सा एयरपोर्ट था? That was दुबई का फर्स्ट क्लास लाउंज जो है, वहाँ वो शुक्र है कि वो लाउंज था। अगर वो होता तो आम जनता वाला जो होता वहाँ तो फिर क्या था। तो लेकिन ऐसी हरकतें बहुत करता रहा हूँ। एक दफ़ा फ्लाइट मिस कर दी, फ्लाइट तो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो मैं तो आदमी हूँ फ्लाइट, मतलब कैसे, पता नहीं आखिरी बंदा होता हूँ। एक दफ़ा जहाज मेरा ख्याल रिवर्स हुआ था मेरी वजह से। और एक दफ़ा न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट मिस हो गई थी, तो मैं फिर उसकी वजह से 3 दिन तक सिर्फ
फ्लाइट्स में फंसा रहा था ओए 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 क्योंकि वो कुछ कनेक्शंस ऐसे थे कि वो नहीं हम पहुंच पाए थे। तो एकदम कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि एक और मेरे साथ मेरे ख्याल तूबा थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम 3 दिनों ईद के दिन थे, हम तीनों दिन ईद के फर्स्ट डे ईद के तीनों दिन हम लोग सिर्फ कोई कभी इस स्टेट से उस स्टेट 3 दिन एयरपोर्ट के ऊपर गुजारे हैं। ऑलमोस्ट 3 दिन मतलब फ्लाइट्स ही कनेक्ट होती रही थी हमारी माय गॉड। और इतने बीच में फासले थे। 2 दिन तो कहीं नहीं गए, 2 दिन तो थे। तीसरे दिन हम मेरे ख्याल किसी ठिकाने पे पहुंचे थे। अच्छा मुझे तो बड़ी हाइपर टेंशन होती है, फिर 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, 3 घंटे पहले ये मेरे पापा वाली आदत है। पापा कहते हैं कि नहीं हर बार आपको एरर का बीच में एक कुछ है ना वो मार्जिन रखना चाहिए कि रास्ते में ट्रैफिक ना ब्लॉक हो या कुछ। और मैं कहता हूँ कि नहीं, आखिरी वक्त तक बैग में चीजें ठुस रही होती हैं, जिपें बंद हो रही होती हैं ऊपर बैठ के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे हमारी अपनी सेलिब्रिटीज की। सो आपने उसके ऊपर कमेंट करना है। अच्छा, जो भी वर्ड आए, कोई सेंटेंस आए, कोई दोस्ती, कोई किस्सा, कोई वाकया, कुछ अच्छा, एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस। ओके, दिखाएं। पहली पिक्चर किसकी है? आयजा खान। I think one of the most beautiful girls we have in the industry. Yeah. Very decent and very beautiful, mashallah. And a perfect couple. Danish and Aiza makes a, I think makes the most beautiful couple in the industry. बिल्कुल बहुत माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। आपको मैंने स्टेज शेयरिंग पे देखा भाई, आपने। हाँ, एक मैंने शो होस्ट किया था, उसमें सारी इंडस्ट्री थी, सलमान खान से लेके सब कुछ। आई वाज द सोलो होस्ट ऑफ द स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड। तो अमिताभ बच्चन भी उसमें आए थे। तो I love this guy because of his energy, the level of energy he possesses. I think it's uncomparable. आप इनसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि हम एनर्जी किसी में हम यंग लोगों में भी नहीं है। ये अभी भी 3 बजे 2:30 बजे डेली JW मैरियट के जिम में आ रहे होते हैं, रोज़ाना वर्कआउट करते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं। एंड एक्टिंग तो इनकी अच्छी है ही, लेकिन आई थिंक जो एनर्जी है अमिताभ बच्चन में, दैट इज अनमैच्ड, इनकम्पेरेबल। वाओ। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। Besides all those controversies और जो सब लोगों के कुछ चीजें कुछ नहीं, मैं तो I like this guy a lot because इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं। बर्मा गए और बहुत जगहों पे ऐसे वकार कुछ ऐसे काम करते हैं जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और कर नहीं पाते। I like him for this and I have a huge respect for this guy. ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर। My first co-star, of course. I have huge liking for her and माशाल्लाह मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो भी इसके साथ था, तो विपाशा के साथ था, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन उस तरह बनता है। बट अडोरेबल co-star, amazing। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। दानिश। बहुत शुरू में दानिश को बहुत पहले से जानता हूँ और बिल्कुल जब शुरू में आए थे तो मैं और दानिश साथ ही हमने काम शुरू किया था ऑलमोस्ट। और दानिश मेरे फ्रेंड का रोल किया था। एंड इज कम अ लॉन्ग वे और he'll go I think miles ahead। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसने काम किया। आज जिस जगह पर है इससे भी इसको आगे जाना चाहिए और इसके अंदर पोटेंशियल भी है। एंड he'll be I think he's the next superstar। स्वीट, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। Riyal Gaur, wow, one of the most beautiful faces of Pakistan television, grace and beauty together। Even Madiha Gaur, जो इनकी sister हैं, वो भी। I like this whole family a lot, and of course, she is still very beautiful। I've seen her lately। बिल्कुल ठीक है, next picture। Fawad is our, I think currently he's our only superstar। अच्छा, yeah, I like him because sweet यार, what a big compliment। you yourself जो जिसने अल्लाह ने जिसको दी है उसको हम क्यों ना दें। and a very good person। I've worked with him in Asghari Akbari। We played भाई and I think he's the best representation of Pakistan so far we have in India। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। साहिल लोधी भाई, good host। Very good host। I think the way he respects his guest and the way he gives respect to the guest, I think वो कोई और नहीं, बहुत ही कम मैंने देखा ऐसे लोग हैं। मैं इनके साथ कई शो कर चुका हूँ और जब ये मुझे बुलाते हैं मैं इनको इनकार नहीं कर पाता, इसलिए कि इतनी अच्छी तरह होस्ट करते हैं, इतना अच्छा कंडक्ट करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं जो कि
मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप शो तो अपना अच्छा कर लेते हैं, ठीक, लेकिन वो आपको बुलाने के बाद कुछ अजीब कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे होते हैं या सब कुछ, उधर या हाँ, तो ये चीज़ इनके अंदर नहीं है। इवन आमिर लियाकत जो है उनके लिए भी ऐसी बात की गई थी, लेकिन जब मैंने उनका शो किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जितना अच्छा वो शो कंडक्ट किया, मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी के बेस्ट शोज़ में से है। सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर बीइंग सच अ ब्रिलियंट होस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा। और अगेन आप अब सारे ऐसे लोग दिखा रहे हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद है। ज़ेबा बख्तियार लोगों में से हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के लोग जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया और इतना इज्जत के साथ काम किया। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी तक इतनी प्यारी इनकी पर्सनैलिटी है, बहुत पे अच्छी प्यार है। आता है आपको रिस्पेक्ट करने को दिल चाहता है। सॉफ्ट स्पोकन, Soft spoken, very intelligent, well spoken, comes from a good family, so it shows on her face कि वो एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक है। Absolutely right. Next picture. जावेद शेख साहब। Yes. The most, I think, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा हर पाकिस्तानी फिल्म का जो रिलीज हो रही है, इनके बगैर कोई फिल्म आजकल नहीं बनती to give an international look to the film. But yes, जावेद शेख साहब हर अच्छी फिल्म कर रहे हैं इंडिया में, बिल्कुल। और अभी तक डाउन टू अर्थ हैं, इतने मतलब सुपरस्टार होने के बावजूद, सुपरस्टार होने के बावजूद आप देखिए, कभी रणबीर के अब्बा, कभी आमिर, शाहरुख कपूर के, कभी आमिर खान के, शाहरुख खान के, सब अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, इज्जत के साथ काम कर रहे हैं, और वापस आते हैं तो हम्बल, जेंटल, ये होना चाहिए ना एटीट्यूड। हमारे यहाँ तो कोई आधा पौना किसी को ऑफर भी हो जाती है तो वो उसका दिमाग आसमान पे लग जाता है। बिल्कुल। आई थिंक ही डिजर्व्स समथिंग ग्रेट। नाइस। नेक्स्ट पिक्चर। उमैमा। Umayma is a very very darling friend of mine. Umayma, I love you. And wish you good luck। जो भी फिल्म आ रही है इनकी, अभी कौन सी आ रही है? शान के साथ एक फिल्म अर्थ अच्छा, 2, हाँ जी, ऑन सेट है। हाँ, पता नहीं, लेकिन बोल में बहुत अच्छा काम किया, और आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई हैव बहुत अच्छी, हमने अकबरी अस्करी में भी साथ काम किया था, और आई विश यू ऑल द लक फॉर फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। महविश के साथ मैंने बहुत पहले एक प्रोजेक्ट किया था, एक वन ऑफ किया था। हाँ, बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, हमने मरी में शूट किया था। अब ये बहुत खूबसूरत हो गई हैं, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हैं। तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि महविश को मैंने किसी और भी इंटरव्यू में कहा था कि आई थिंक शी इज़ अ कंप्लीट फिल्म मटेरियल, इसको और फिल्म्स करनी चाहिए। अभी जवानी फिर नहीं आनी में तो धूम मचाई, बट हमारी प्यारी सी बिल्ली, हमारी प्यारी सी बिल्ली। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, इनके बारे में, ये जो खातून है, इनके साथ मैंने एक सीरियल किया था जिसमें मेरी छोटी बहन बनी थी, और ये बड़ी डरी सहमी अपनी अम्मी के साथ आती थी, और हम कहते थे कि बेटा आराम से, हम शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, डरो मत, यू विल सेफ हैंड्स। और आज माशाल्लाह यू आर कंडक्टिंग अ शो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीलम, सीरियसली आई कुडंट imagine that you would be sitting right in front of me taking my interview. Yeah, I'm so glad, like we are honored, हम सब इतना खुश हैं because मुझे बहुत खुशी है जो एक मेरी छोटी सी बहन बनती थी और आज वो माशाल्लाह एक पूरा शो होस्ट कर रही है। It's a huge success. Yeah, thank you. हमारे कपड़ों के कलर्स कितने अच्छे हैं, and I'm just thinking कि जब शॉट्स बन रहे होंगे, this color and your color जो कपड़ों का है कितना अच्छा आ रहा होगा। So yeah. हम सोच के आए थे ना पहले, कोऑर्डिनेशन। स्टेटस आपके देखें फेसबुक या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे तो स्टेटस नहीं डाल सकते, पिक्चर्स होती हैं। अभी आपका रियल अकाउंट या फेक अकाउंट है? लेट्स चेक इट आउट। अगर फेक भी है फिर भी हम चेक करते हैं कि वो क्या करता रहा है अंदर और उसने किस तरह के स्टेटस डाले हैं। हाँ जी, ये टर्किश मैगजीन है ना? जी हाँ। या हाँ, इसमें वर्ल्ड्स मोस्ट 100 मोस्ट गुड लुकिंग पीपल की लिस्ट आई थी, तो उसमें टर्की में। अच्छा, इज इट योर अकाउंट? I don't know because the fake account जो जिनका होता है ना, the people who make the fake accounts, वो भी exactly मेरे same status और वो सब कुछ मेरी same तस्वीरें, लेकिन होता है जो हमारे अपने अकाउंट में होता है। हाँ, और घर का भेदी हो, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये घर का चिराग है, और अपनी पर्सनल चीजें ही जा रही होती हैं। मुझे लगता है कि ये पता नहीं है, लेकिन ये भी आपकी एक पॉपुलैरिटी की दलील है कि आपको लोग, although उसके बड़े नुकसान होते हैं, मुझे पता चलता है कि बहुत से लोग, भी परसों भी सेट पे कोई खातून आई थी, उन्होंने कहा कि हम मुझे ना यूँ करके देख के मुस्कुराई बड़ी अजीब से अंदाज में, बात होती रहती है ना आपसे मेरी। मैंने कहा जी हाँ, वो आपकी कुछ तस्वीरें भी मेरे पास हैं जो आपने मुझे पता नहीं
कब और किस हालत में और कैसी भेजी थी। मैंने कहा मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा, आपने मुंह नहीं भेजा था लेकिन बाकी तो आप ही थे ना। मैंने कहा आपने कैसे पहचाना कि मैं वो था जब मेरा मुंह नहीं था। तो ऐसी भी होती हैं चीज़ें, बड़े नुकसान होते हैं उससे। तो आपका इमेज खराब हो रहे थे। बट यस, दिस वाज ऑन द कवर ऑफ आई डोंट नो व्हिच अकाउंट आर यू। ओह, दिस इज इमरान अब्बास नकवी। आई थिंक दिस इज माय फैन पेज। अच्छा, इट्स योर फैन पेज। दिस इज माय फैन पेज, इट्स नॉट माय पर्सनल प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। Who are we girls? Who can relate? अच्छा, no, this fan page is basically managed by Your team? my team. Okay. So मैं इसको नहीं कर रहा होता। हाँ, ठीक है। मैं अपना फैन कैसे हो सकता हूँ? But yes, I have the क्या कहना चाहिए इसका पासवर्ड या वो जो होता है, मुझे पता है कि उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। Key to the- But ये कितना अच्छा है कि who are we girls? What do we want? Who do we want? Imran Abbas. What do we get? पप्पा का बेटा। Do you know this पुप्पो का बेटा वाली thingy? बिल्कुल ठीक है। Next. ओए तो कुछ बहुत ही बड़ा I want to है। say you that you help me that all the friends brother of you will also become my friend. Oh no, this is not me. How can I write this? अच्छा, oh yes, मैंने ये लिखा था कि किसी ने ये मुझे भेजा था। ठीक है। और ये किसी ने मुझे एक इनबॉक्स में मुझे एक तस्वीर भेजा कि इमरान अब्बास, आप प्लीज मेरी हेल्प करें, जरा पढ़ें कि उसने लिखा क्या था। हाँ, तो मैंने एज इट इज आई जस्ट पोस्टेड द पिक्चर एंड जस्ट सी व्हाट डिड ही राइट। हे हाउ आर यू, आई एम ये नाम, I want to say you that you help me that all the friends brother of you will also become my friends. You are very handsome and awesome. I really like you and all other Pakistani actors. सब हो जाएगा। Please say all our friends that they become my friends. Please say Facebook. You're also add friends with sending to me. Oh Except my God. because but like a photo brother. Our actress name is Rabi Pizada and Shamji Khan. Your friends and my cousin brothers. You super. Perfect English. Perfect English. इस कोड्स को डिसाइफर करने में एक उम्र निकल जाए कि आखिर कहना क्या चाहता है ये। I like you and other actress and actors. All brother and sister, be my friend. सब बन जाओ। क्यों बने, मतलब यार क्या होता है? What is it? बास इमरान अब्बास ब्रैकेट में गोल्डन। Yeah, I have seen that profile. इतनी इनके अंदर वो नहीं होती कि लीड ऐसे होते हैं कि मुझे भेज रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो बहुत ही यार मच हो गया। थोड़ी सी तो कुछ ये इज्जत तो रखिए। अमेजिंग था वैसे। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, ट्रैफिक लाइट। हाँ, ये इस्लामाबाद में मेरे घर के पास एक ट्रैफिक लाइट जो ब्लू भी है। अब आपने दुनिया में कहीं ब्लू नहीं देखी होगी, ग्रीन येलो रेड तो देखी होगी, बट दिस ब्लू लाइट वाज अ न्यू एडिशन टू माय साइट। ये एक ही सिग्नल पे था या है या बिकॉज़ यू लिव इन इस्लामाबाद? मेरा ख्याल है किसी ट्रैफिक वाले की कोई गेम है। पता नहीं क्या कि अगर आप गलती से क्रॉस कर जाए तो कहेंगे आपने देखा नहीं था कि ब्लू सिग्नल था। This is interesting वैसे। और क्या है? इमरान अब्बास का अदाकारी के साथ गुलकारी की तरफ भी आने का फैसला। उर्दू के अखबार और अब तो अंग्रेजी अखबार भी इनको समझ में नहीं आता कि कौन इनसे बात करता है जो लगा देते हैं। और खबर भी लगाई हुई है और मुझे नहीं पता कि मेरा गुलकारी में आने का फैसला है और किसी उस्ताद की तलाश भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या पूरी वो खबर बनी हुई थी। और मैं खुद हैरान हूँ कि ये मैंने फैसला कब कर लिया। किसने मुझसे पूछा कि गुलकारी का आगाज कर देंगे। ज़राए के मुताबिक अदाकार इमरान अब्बास को उनकी खूबसूरत आवाज़ के बायस दोस्तों ने गुलकारी का मशवरा दिया है। किल मी प्लीज। जिस पर संजीदगी के साथ इमरान अब्बास ने सोच मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए की इब्तिदा भी शुरू कर दी है। Something seriously new to my knowledge, which I don't know. Silence for 3 seconds. सब खामोश हो जाए। I am surprised यार। और बाकी इनसे कौन बात करते हैं? कौन बात करते हैं? शोबिज़ डेस्क छोड़ के जो सिंगिंग में आ रहे उस्ताद भी ढूंढ रहे हैं। नाम भी लिखा होता है कि पकड़ के बंदा इनकी गुद्दी से बेटा। क्लेवर, वेरी क्लेवर। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। बड़े वो होते हैं अखबार। चलो अगेन भी हाँ नहीं बाकी में वैसे दिस इज समथिंग उनको मेरे ख्याल है जगह नहीं मिलती। और कुछ पेजेस होते हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो डिलिबरेटली आपके पीछे वो ढूंढ के ऐसी कोई बात निकाल रहे होते हैं जिसमें नीचे लिखा हुआ है लाहौल वाला कुव्वत, ये मुसलमान हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, आज पाकिस्तान में जलजले नहीं की वजह से। यार किस चक्कर में पड़े हैं भाई आप इतना टाइम है लाइफ में किसी के पास कि आप। मैं पिछले 2 साल से सोशल मीडिया बहुत अजीब हो, बहुत अजीब हो। हर तरह की चीज हर एक के बारे में कुछ लिमिटेड नहीं है, कोई तमीज नहीं है। और सिर्फ ये सोशल मीडिया तक ही नहीं है,
हमारे बहुत से अखबार आपके साथ पर्सनल हो जाते हैं एंड आई नो अ कपल ऑफ वेरी बिग न्यूज़पेपर्स, वेरी वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पब्लिकेशंस जो पर्सनल मेरे लिए उनको है कि वो अच्छाई मेरे लिए कभी नहीं लिखेंगी। सारे किसी भी उसकी तस्वीर लगा देंगी पूरे फिल्म के यूनिट की, जिसमें मैं ही लीड कर रहा हूँ, मेरी ही नहीं लगाएंगी। तो ये पर्सनल हो जाते हैं। ये सो गुड लुकिंग माशाल्लाह, अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो सामान लोग ना भी बोले तो दिल में जरूर रखते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि होता उनको इतनी नीलम मेरी लाइफ में एक फिलॉसफी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। व्हेन योर लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, दिस होल वर्ल्ड इज़ नॉट परमानेंट। किसी भी चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना नाकामी को, ना कामयाबी को, ना किसी की दुश्मनी को, ना इवन प्यार को और मोहब्बत को। कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। इवन माँ बाप का रिश्ता सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी एक वक्त पे आके ख़त्म हो जाता है। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ पीस ऑफ माइंड एंड कनेक्शन विद अल्लाह एंड गॉड, एंड उसके आप साथ बस वो स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए कि वही आगे चलना है आपके मरने के बाद भी। तो इतनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस मैंने बिल्कुल देना छोड़ दिया कि आज कोई चीज़ बुरी जाती है, फ्लॉप होती है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कल दोबारा कोई चीज़ अच्छी भी चली जाएगी। और कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो भी मुझे कोई इतनी ज़्यादा अकम्पलिशमेंट की फीलिंग नहीं होती, इसलिए मुझे पता है कि ये भी सबसाइड कर जाना है और ये भी थोड़े दिनों की बात है। सो आप मुझे आज से कितने सालों पहले से जानती हैं, आपको मुझ में मिलने में कोई फ़र्क नहीं लगा होगा। नहीं, नो नॉट एट ऑल। तो सभी कहते हैं अच्छा वहाँ से आ गए, अब तो तुम्हारा ये वो। मैंने कहा यार क्यों करूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में करने की, इसलिए कि मुझे पता है कि ये भी चीज़ें कल ख़त्म हो जानी है। तो इसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा तारी ना करें, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें और द पीस ऑफ माइंड में। आज अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हेयर कट किससे करवाते हैं? आई एम लविंग योर हेयर स्टाइल। आपको मैं अजीब सी बात बताऊं कि बाद में अपने बाल खुद भी काट लेता हूं। हैं? हाँ कभी कभी मुझे लगता है, तो उस दिन मैं सेट पे चला गया था, मुझे लग रहा था कुछ थोड़े से हो रहे थे, मैं खुद ही काट के चला गया, तो पकड़ा भी गया कि ये आज कुछ आपका हेयर कट थोड़ा खराब। आंखें बड़ी तेज होती है ना। बट यस आई हैव आई डोंट वांट टू नेम ऑफ कोर्स द ब्रांड, क्योंकि वो ब्रांड है। बॉम्बे में तो एक है जिनसे मैं हमेशा कटवाता हूँ, और टोनियन का ऐसे यहाँ। हाँ, वरना खुद भी अगर ट्रिमिंग करनी हो तो बेस्ट है। हाँ, चले ठीक है। हमारा एक और बड़े मजे का सेगमेंट है जिसमें हम आपको कुछ वर्ड्स दिखाएंगे, पैराग्राफ, लेकिन उल्टे लिखे हुए होंगे। सो अगर आप पढ़ सके ठीक है, और अगर कोई वर्ड ना पढ़ सके तो मूव ऑन, ठीक है ना। मैं तो मोटे मोटे अल्फाज बीच में हाँ चल, समझ आ रहा? लेकिन उल्टे लिखा इनकरेक्ट तो नहीं है ना? नहीं, सिर्फ मिरर हुआ है। हाँ। ओके। He lay on his armor like back, and बीच में glare आ रहा है इसलिए, if he lifted his head a little, he could see his brown belly, slightly doomed and divided by arches into stiff sections. वाओ, हाँ सही गया। कोई इनाम रखा है मेरी कारकर्दगी के ऊपर? होना चाहिए था वाकई में। ये तो बड़ी एक अमेजिंग बात है, यू नो। बिल्कुल नहीं, आप परफेक्टली आप वन गो में पढ़ लिया, तो हर कोई फंस जाता है। हाउ डू यू डू दिस? गॉड गिफ्टेड भी ऐसे ही है, कुछ उल्टी। तो फिर आपको डायलॉग्स भी बड़ी जल्दी याद होते होंगे ना? बस डायलॉग्स याद हो जाते हैं। मुझे हैरत होती है नीलम, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट रिमेंबर पीपल, फेसेस, नेम्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, ख़त्म बात हो जाती है, मुझे याद ही नहीं रहता किस बात पे मैं लड़ाई की थी मैंने। अच्छा। पूरे हादसे हो जाते हैं, भूल जाता हूँ। आई मीन बहुत ही बुरी मेरी चीज़ है। लोगों से ऐसे, कल भी मुझे कोई मिला और उसने कहा कि मैं बैठा हुआ था अपने होटल की उसमें लाउंज में, ठीक है, तो उसने कहा आपको इरशाद भाई बुला रहे हैं, कोई आया। तो मैं क्यों जाता किसी के पास, ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे याद आया कि मेरे भाई के बचपन के दोस्त थे इरशाद भाई, जब छोटा सा था तो उनकी बड़ी गोदों में खेले थे, समझ लें। मैंने कहा इरशाद भी बुला रहे हैं। अब मैं जाके उनसे मिला, कहा अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ भाई आए हुए हो कराची? ठीक ठाक। बात यार ये वो तो नहीं है लेकिन शायद ये वो भी हो। तो मैं हर किसी से ऐसे ही मिलता हूँ, पूछ नहीं पाया। मैं हर किसी से ऐसे ही मिलता हूँ कि शायद मैं उसको जानता हूँ, जो अपने होते हैं उनसे मैं बात बिल्कुल इंडिफरेंट हो गया, उसको मैं पहचान नहीं पाता। तो डिफिकल्ट टाइम होता है ना कि यार ये कौन है, बातें चल रही हैं यार ये कौन है। नहीं, मुझे तो ये भी नहीं होता ये कौन है, बिल्कुल ही फारिग। अच्छा। तो एक दफ़ा छुट्टियों के बाद NCA कॉलेज आया था, अपनी क्लास फेलोज के नाम भूल गया था सबके। मैं अजीब ही कुछ ट्रिप पे निकला हुआ था, लेकिन अब तो और ज़्यादा चीज़। लेकिन स्क्रिप्ट्स याद हो जाते हैं, लाइंस एक दफ़ा देखता हूँ, आई डोंट नो, ये कुछ अजीब सी बात। गाने याद हो जाते हैं, गज़लें, नज़में, शायरी पूरी याद हो जाती है। बट बिसाइड्स ये वाला सेक्शन बाकी कुछ याद नहीं। इसका मतलब आप दिल में कोई बात नहीं रखते, मूव ऑन, ये बिल्कुल चीज़ की निशानी है, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल ठीक है। एलिगेशन चेक करें क्या प्लीज लगाइए, आप भी लगा दें, हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। बड़े वाहियात इल्जाम लगे हैं वैसे मेरी। अच्छा, कौन से? बस क्या बताऊं, सफाई देने को भी दिल नहीं करता, इतने गलत इल्जाम लगते रहे मेरी इस करियर में। बट इट्स ओके, आई जस्ट सीरियसली डोंट टेक इट वेरी सीरियस। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस हैं, इनमें से कौन सा आप चूज करेंगे और अंदर चेक करेंगे कि क्या है? 1 ओके, दिखाइए क्या है। बॉलीवुड में तो आप बोल्ड सीन कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी ड्रामा में बोल देते हैं कि ऐसे वैसे सीन ना रखना। क्या ये खुला तजाद नहीं है? अच्छा देखिए, बिल्कुल ये खुला तजाद नहीं है। एक मैं आज बहुत क्लियरली ये बात आप लोगों को सबसे कहता हूँ कि टीवी हमारा एक बहुत मुकद्दस जगह है, ठीक है? इसको अपने बहन भाइयों घर वालों के साथ देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, लेकिन फिल्मों में हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम पैसे दे के जाते हैं और हमें पता होता है कि हम किस टाइप की फिल्म देख रहे हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। टीवी में आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं, बेडरूम में रखा हुआ होता है, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रहे होते हैं, आपकी बहनें माएँ। हमारा टीवी जो है वो अभी तक हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो बहुत सी जगहों पे आजकल दिखाई जा रही हैं, जिससे आप अपनी सोसाइटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, दीमक की तरह वो आप उसमें आपको पता नहीं कि आपने क्या कर दिया और वो आहिस्ता करके पेनिट्रेट करके ख़त्म कर रहे हैं। फिल्म्स में ये चीज़ इसलिए नहीं है कि फिल्म्स में हमेशा से सब कुछ ये होता रहा है, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री मैं करता हूँ ये काम इसलिए कि ये मेरा जॉब है। लेकिन टीवी पे मैं रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ अपने आप को ये सब कुछ ना करने का, इसलिए कि अब मैं उस जगह पर हूँ, या बहुत से ऐसे एक्टर्स जो अपना स्टैंड ले सकते हैं। अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मैं सीन नहीं करूँगा या मैं ये ड्रामा नहीं करूँगा, आज फवाद ये बात करता है, 3-4 हम और लोग बात करते हैं, तो प्रॉब्ली वो चीज़ हो जाए और हम उसको ओमिट करें वो लोग। लेकिन और ये नहीं दिखानी चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं दिखानी चाहिए। मैं बिल्कुल आगे भी नहीं करूँगा, ठीक फिल्मों में मैं करूँगा अगर कुछ ऐसा रोल हुआ, क्योंकि फिल्म की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आपको पता है कि फिल्म आप देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ना देखने खरीद रहे हैं, आपको पता है कि अंदर क्या मिर्च मसाला और किस टाइप, या अगर इतनी ही अगर मौत आ रही है तो फिर आप बता देंगे ये शो है ये पेरेंटल गाइडेंस के साथ देखना चाहिए या ये एडल्ट व्यूअरशिप के लिए है। हाँ। लेकिन टीवी पे मैं नहीं करूंगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई और करे। वाओ, जबकि पढ़ने के बाद मुझे भी लग रहा था कि ये क्या, लेकिन जैसे आपने उसको ब्रीफ नहीं, मैंने ये पॉइंट उठाया फेसबुक के ऊपर भी, और मैंने किसी नादिया खान शो में भी कहा, किसी और शो में भी कहा कि देखिए ये नहीं होना चाहिए। तो सारे वो सोशल मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए कि अरे ये तो वहाँ से करके आ जाते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, और अब ये वहाँ भैया आपको तो साफ नीट एंड क्लीन रख रहे हैं ना। हाँ, मैं अपने टीवी को गंदा नहीं करना। हमारा टीवी जो है ऐसी जगह है जो हमारे लिए बहुत उसकी हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपनी सोसाइटी पे हमारा एक तर्ज है कि हम इस तरह कुछ नहीं दिखाएं। व्हाट अ लवली स्टैंड, थैंक यू सो मच। आप इतना पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं इन पाकिस्तानी आवाम के लिए भी। एंड लिटरली लोग जो प्रॉपर ड्रामास देखने वाले होते हैं ना वो वाकई नहीं पसंद करते। तो आप यकीन करें, बारे में ख्याल रखते हैं। इतने अजीब टॉपिक्स आते हैं कि मैं नहीं देख पाता हूँ अपने घर वालों के साथ। फैंस के लिए क्या लाया आप? हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें आप कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ जो आपने पहनी हुई आप अपने फैंस को देते हैं, सो वो रख सकते हैं अपने पास। खुशी क्या दूं? ये घड़ी तो खुद किसी फैन ने दी थी इसलिए मैं अच्छा हाँ, ये इंडिया में एक मेरे फैन है, एक कंपनी है फुटवेयर, उनके साहबजादे हैं मुकुल। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये घड़ी वही है जो आपने मुझे दी थी। तो ये तो मैं नहीं दे सकता मुझे। एक ये है बैग, ये मेरे पास में बहुत पहले जब मैं बिल्कुल छोटा सा होता था उस वक्त से मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मैंने एक ड्रामा किया था स्कॉटलैंड में, ठीक, उसका नाम था तेरे जाने से। सही। उसमें मैंने ही पहना था, उसमें जब मैंने ऐसी कैरेक्टर किया था उसमें सारे में रंग बिरंगी चीजें पहनता था मैं। ठीक। वो जवानी के दिन थे। अभी भी जवानी है। ये अभी आप इससे मेरी उसका टेस्ट का अंदाजा नहीं लगाइएगा कि मैं ऐसे पहनता हूँ। अब ये मेरी उम्र के साथ भी नहीं जाते, मेरी पर्सनैलिटी के साथ भी नहीं जाते, बट यस एट दैट पॉइंट इन टाइम आई यूज्ड टू वियर दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये मैं अपने किसी अच्छे से फैन को दे देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक्स। बस चलेगा। ब्यूटीफुल बैंड। वैसे इट्स इज राइट कि किसी प्रोजेक्ट में पहना था एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल कलर। वैसे तो लड़कियां भी पहन सकती हैं, नेवर माइंड। हाँ, ये आपकी कलाई के लिए नहीं है, आपकी कलाई में ऐसे 2 कलाइयां आ जाएंगी। इजीली आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच नीलम फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी यू हियर अगेन। माशाल्लाह, यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे एंड गुड लक फॉर योर रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स। थैंक यू, आई एम ग्लैड। जी, यहाँ की एपिसोड आज यहीं पे खत्म होती है। आई
नो आपका दिल नहीं भरा होगा बिकॉज आपने इतनी सारी बातें सुनी एंड बहुत डिफरेंट बातें हुई हैं, नेचुरल बातें हुई हैं एंड ही इज़ अ सुपर हीरो ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड मुझे खुद बड़ा प्राउड फील होता है बिकॉज ही इज़ सो राइट। मैंने जब काम शुरू किया था इंडस्ट्री में वो एंड अब ही इज़ स्टिल सेम। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा काम करने के बावजूद आपका एटीट्यूड सेम रहे और आप डाउन टू अर्थ रहें, ये एक वाकई एक बड़े स्टार की निशानी होती है। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।